हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर एवर, बिकॉज इसी चैप्टर में से आपको आएंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, अब 6 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? इट मे बी 1 मार्क MCQ, 1 लाइनर क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन, और डायरेक्टली 6 मार्क्स का, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो CBSE जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो चलिए विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट इज अ स्टेटमेंट, द वेरी फर्स्ट थिंग, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब देखिए, अकाउंट्स रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, वैसे ही बाकी अकाउंट्स की तरह जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है दैट इज ऑल्सो एन अकाउंट शोइंग ऑल द ट्रांजेक्शंस, ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। इस चीज को आप ध्यान में रखें। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस मीन्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, मीन्स ऑल सच ट्रांजेक्शंस व्हिच कैन बी काउंटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। जिस चीज को हम पैसे में, मनी में, पैसा तो क्या मनी में नहीं काउंट कर सकते, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज में नहीं काउंट कर सकते, तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएंगी सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, मींस मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड। ओके, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया की बाकी कंट्रीज के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस होंगी, तो जो भी हम फॉरेन एक्सचेंज रिसीव करेंगे या फिर जो भी फॉरेन एक्सचेंज हम पे करेंगे, उस सभी को रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंट है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। सो इट रिकॉर्ड्स ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। इन केस यू हैवंट सीन द वीडियो, प्लीज टू वॉच दैट वीडियो। फॉरेन एक्सचेंज वाली वीडियोस देख लें आप। तो फॉरेन एक्सचेंज में जो भी पेमेंट्स हैं या फिर रिसीट्स हैं, उन सभी को रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक एनी अदर अकाउंट। तो इसमें होंगी पेमेंट्स एंड रिसीट्स। अब ये चीज आप याद रखें, जो अकाउंट का लेफ्ट साइड होता है, दिस इज द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में डेबिट साइड होती है। लेफ्ट साइड, डेबिट साइड में आएंगी सारी पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट्स, एंड राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में आएंगी सारी रिसीट्स। ठीक है, जो भी हम रिसीव करेंगे इन द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, फॉरेक्स रिसीट्स, एंड यहाँ पे मेंशन कर देंगे अमाउंट। वन थिंग मोर, अब देखो पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी। अगर हम फॉरेन की किसी कंट्री से, लाइक फ्रॉम अब्रॉड, इफ वी आर बाइंग समथिंग कॉल्ड एज इम्पोर्ट्स, अगर हम कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए पे करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज। तो इम्पोर्ट पेमेंट्स वी कैन से। ठीक है, कुछ इम्पोर्ट करेंगे तो पे करना पड़ेगा, तो इम्पोर्ट पेमेंट्स आएंगी। पेमेंट साइड फॉरेन एक्सचेंज हो गई ये भी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेबिट साइड आएगा। एंड अगर कुछ एक्सपोर्ट करेंगे देन वी विल रिसीव द फॉरेन एक्सचेंज, तो एक्सपोर्ट रिसीव्स, क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है दैट इम्पोर्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो वेरी इजी, डेबिट साइड क्यों आएगा? वैसे तो आप लोगों ने +1 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पता ही आप लोगों को भी कैसे पढ़ते हो। चलो कोई बात नहीं, ये ना आप इसको नॉमिनल अकाउंट कंसिडर करो। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो देखो, अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं दैट मीन्स वी हैव टू पे, तो ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है तो डेबिट हो जाएगा, DR। ओके, आफ्टर दैट इफ वी आर एक्सपोर्टिंग समथिंग, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होगी तो इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो इनकम कहाँ पे आएगी? क्रेडिट साइड। सो ये थी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, इसी में हम अब कंटिन्यू करेंगे विद द कंपोनेंट्स। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड।